हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और ये प्रॉब्लम जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 0 to 1 x raised to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसमें हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5 है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम I ले लेते हैं, राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे और मान लेते हैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं इसे 5t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5t, और x स्क्वायर को अब हम लिख सकते हैं 5t प्लस 1 ओवर 4, and x can be written as square root of 5t plus 1 over 4। तो x को हम लिख सकते हैं हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई t के टर्म्स में, वो आ गई हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए जो लिमिट्स हैं वो वेरी कर रही हैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक, राइट। तो x जो लिमिट्स हैं उन्हें भी हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। सो t इज 4 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5, दैट इज माइनस 1 ओवर 5, राइट। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू माइनस 1 ओवर 5 हो जाएगी, राइट। और जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है तो t की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 ओवर 5, दैट इज 3 ओवर 5, राइट। सो व्हेन x इज 1 द वैल्यू ऑफ t इज 3 ओवर 5, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम t के टर्म्स में लिखते हैं। तो I आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर 5 टू 3 ओवर 5, राइट। और x रेज टू 4 की जगह देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर क्या है, 5t प्लस 1 ओवर 4 है। तो x रेज टू 4 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5t प्लस 1 स्क्वायर ओवर 16, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5t प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 16, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, एंड फॉर dx we can write see here we have dx is equal to half square root of 5t plus 1। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा, dx ओवर dt is equal to half, and then we have to find the derivative of square root of 5t plus 1, right। तो यहाँ आ जाएगा हाफ, और स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1, and by chain rule the derivative of 5t plus 1 is simply 5, right। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 5 ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1, राइट। तो dx ओवर dt की वैल्यू हमें 5 ओवर 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1 मिल जाएगी, राइट। तो dx आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 4 dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर जो dx की वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे हम, तो हमें मिलेगा 5 ओवर 4 dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5t प्लस 1, राइट।
तो चलिए अब इस इंटीग्रल को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 5/64 बाहर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और इंटीग्रल -1/5 to 3/5, और यहाँ हमें मिल जाएगा 5t + 1 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5t + 1, और यहाँ मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt, राइट। तो चलिए अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखिए जो लिमिट्स हैं वो है -1/5 to 3/5, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और ये पॉइंट 0 हो जाए, यहाँ पर -1 मिलेगा हमें और यहाँ पर मिलेगा हमें +1, राइट। तो -1/5 जो होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा, तो यहाँ -1/5 आ जाएगा, राइट। और 3/5 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/5, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में, राइट। तो पहला इंटीग्रल आ जाएगा -1/5 to 0, और सेकेंड इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 3/5। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5/64 और इंटीग्रल -1/5 to 0 5t + 1 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5t + 1 greatest integer of t dt, and here we can write 0 to 3/5 and 5t + 1 square over square root of 5t + 1 greatest integer of t dt, राइट। तो अब हमने इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। तो चलिए इसे हम I1 मान लेते हैं और इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं I2, राइट। तो I1 में हम देख रहे हैं कि जो t की वैल्यू है वो -1/5 और 0 के बीच में है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और I2 में जो t की वैल्यू है वो लाई कर रही है हमारी 0 और 3/5 के बीच में, राइट। तो जब t की वैल्यू -1/5 और 0 के बीच में होगी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t होगा, राइट, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t होगा उसकी वैल्यू -1 होगी, राइट। और जब t की वैल्यू 0 और 3/5 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो यहाँ हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का यूज किया है, राइट। तो अब यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि t की वैल्यू जो है वो 0 और 3/5 के बीच में लाई करती है, राइट। तो ये इंटीग्रल जो होगा हमारा I2 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास आ जाएगा 5/64 और I1 की वैल्यू आ जाएगी -1/5 to 0 5t + 1 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5t + 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और ये हो जाएगा dt, राइट। तो इसे अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5/64, इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा -1/5 to 0 5t + 1 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5t + 1 dt, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और एज्यूम कर लेते हैं p = 5t + 1, राइट। तो यहाँ 5t + 1 को हम p ले लेंगे, तो हमारे पास dp/dt आ जाएगा 5 एंड dt = dp/5 आ जाएगा, राइट। और लिमिट्स को भी हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ t जो है वो -1/5 है, तो
तो जब t माइनस 1/5 होगा तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 टाइम्स माइनस 1/5 प्लस 1, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, राइट। और जब t की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी तो p की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स 0 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1, राइट। तो अब इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस 5/64 और लिमिट्स आ जाएंगी p इज इक्वल टू 0 to 1 and 5t plus 1 is p, so we'll have p square over square root of p, और यहाँ पर dt की जगह आ जाएगा dp over 5, राइट। तो अब हम i को लिख सकते हैं -5/64 और 1/5 हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 वी हैव p स्क्वायर, यहाँ पर p रेज टू हाफ होगा तो 2 माइनस हाफ आ जाएगा और dp हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो -1/64 एंड वी हैव 0 to 1 and p raised to 4 minus 1 that is 3/2, राइट। तो अब हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, that is integral of x raised to n dx is x raised to n plus 1 over n plus 1, right। तो ये हो जाएगा -1/64, this is 3/2 plus 1 over 3/2 plus 1, limits are from 0 to 1 and we have -1/64, तो यहाँ पर आ जाएगा p raised to 5/2 over 5/2, limits are from 0 to 1, right। तो अब हम इसे लिख सकते हैं -1/64 टाइम्स 2/5 और p raised to 5/2, limits are from 0 to 1, right। तो यहाँ पर 232 ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -1/160 और p raised to 5/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, तो लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर 1 raised to 5/2 माइनस 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/60 टाइम्स 1 minus 0 that is -1/160, right। So the value of this integral I is given by -1/160, right। So viewers, this is how we can solve this problem.